तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बी एस थर्ड क्लास में स्वागत है। क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 है आपका प्रकाश परावर्तन। इंग्लिश में बोले तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आया है ऐसे तो मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ, आपको देख लेना, ठीक है। फ्रेंड देखो, ये चैप्टर है आपका प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। ये पूरा लिखा है यहाँ पे प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है ना। पूरा चैप्टर है ये। तो ये क्या है, वेरी वेरी मोस्ट है फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट। इस चैप्टर में आपको 100% न्यूमेरिकल वगैरह एंड डायग्राम बहुत मोस्ट, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये करते हैं स्टार्ट। तो हम प्रश्न फर्स्ट है आपका, ये मोस्ट, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है तथा प्रकाश परावर्तन के नियम लिखो, ठीक है। एक ही प्रश्न में कितने आंसर हैं, देखो। पहले इसकी डेफिनेशन देखो, जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अभी इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे बाद। देखो प्रकार, ये दो प्रकार का होता है। पहला है नियमित परावर्तन। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार है, ठीक है ना। ध्यान रखना, पहले नियमित परावर्तन, फिर है विसरित परावर्तन। पहले हम नियमित परावर्तन पढ़ते हैं। देखो, जब प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। एंड सेकंड है विसरित परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होकर विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित हो जाती हैं तो इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम, इसके दो नियम है, ठीक है ना। कौन से में, ये देखो। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो, जो कोण आई है बराबर कोण आर के, यहाँ आर कोण आई आपतन कोण और कोण आर परावर्तन कोण। देखो इस चित्र से समझेंगे, ये चित्र है, ठीक है ना। देखो ये जो पहला नियम है आपका आपतित किरण, इसे बोलते हैं आपतित, ठीक है। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, और ये क्या है अविलंब। ये क्या है, तीनों एक ही तल में स्थित है, ठीक है, नहीं इसी तल में स्थित हैं। और कोण जो आई है यानी कि आपतन कोण, कोण आर के बराबर किसके, परावर्तन कोण, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर हैं, क्लियर है यहाँ तक, ओके। एंड फ्रेंड्स, आपका जो नियम है नियमित परावर्तन, ये देखो इसी माध्यम में आ रही है एंड सी तक जा रही है, इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। एंड इस माध्यम में आके देखो टेढ़ी मेढ़ी लाइन जाए, अगर सपोज करो यहाँ से खुरदरा प्लस टी खुरदरा, ऐसे ऐसे लाइन जाए ऐसे ऐसे, तो क्या ये होगा, ये हो जाएगा वो विसरित परावर्तन, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं, आई थिंक समझ गए। अपने सेकंड है आपका समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला है सम पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सदा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साई बिंब के साई के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं समय से, ये क्या है हमारा, ये दर्पण, ठीक है। ये हमारा बिंब खड़ा है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना दर्पण के पीछे, यहाँ बनेगा मान लो, तो ये भी 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। ये दोनों और इन्हें साइज बराबर होगा, क्लियर है। ये आवासी सीधा होगा, इसकी विशेषता है। देखो कहाँ पर आ गए हम, अब प्रश्न पॉइंट यहाँ 4 है आपका, प्रतिबिंब पास पार्श्व परिवर्तित होता है, अर्थात इसमें जो लेफ्ट भाग होगा वो राइट दिखाई देता है और जो राइट है वो लेफ्ट में उल्टा दिखाई देता है, ठीक है ना। आपने अपना जो जैसे कि आप क्या होता है ना शीशा, आप अपना उसमें स्वैसा मुंह निहारते हो, वो अभी क्या है, ये दर्पण है, ठीक है ना, समतल दर्पण है वो। अब प्रश्न थर्ड है आपका गोली दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। गोली दर्पण वे दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोली दर्पण कहलाते हैं। अब प्रकार दो प्रकार के होते हैं, सभी दो प्रकार हैं। पहला आवर्तन दर्पण, ठीक है ना, और एक होता है उत्तल दर्पण, तो इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, पहले इसे देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण देखो, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब इसे हम चित्र समेत देखो, ये चित्र है, ये क्या है अवतल दर्पण, ये अंदर की ओर वक्रित है, ठीक है ना। और ये बाहर, ये उत्तल दर्पण है वो बाहर की ओर वक्रित है, क्लियर है, ओके। अब प्रश्न ये वेरी वेरी मोस्ट फ्रेंड्स, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोली दर्पण से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला ध्रुव किसे कहते हैं, देखो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को पी से व्यक्त करते हैं, यहाँ पी माने पोल, ठीक है ना, पोल होता है ना ऐसे। अब आगे चित्र हिसाब देखा यहाँ से व्यक्त करते हैं।
वक्रता केंद्र। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, ठीक है ना। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर सी से निरूपित करता है, किया जाता है। सी यानी कि सेंट्रल, ठीक है ना, केंद्रक होता है। अब तो वक्र त्रिज्या, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पणी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब है मुख्य अक्ष। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग है फोकस दूरी। देखो, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अब द्वारक, का गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे एम एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसे चित्र से समझेंगे, आगे वालों को बताता हूँ। अब ये प्रश्न है आपका, आगे हेडिंग है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। देखो, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। यह परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं या प्रतिच्छेदी हो रही हैं, ठीक है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। ये देखो देखो मैं इसी में समझाया था। अब यहाँ आगे बढ़ गए हैं ध्रुव, ये ध्रुव है, ठीक है। ये पोल, ये इसे पी से व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, देखो इसमें कहाँ है भैया, ये देखो ये क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। इसे सी से व्यक्त कर रहे हैं, क्लियर है। ये एम एन क्या है, द्वारक है, ठीक है ना। ये क्या है, फोकस दूरी। इसी प्रकार हमने आगे पढ़ के आए हुआ है। अब देखो, ये है अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस। तो ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना। ये देखो, ये समांतर आ रही रेखा है और ये परावर्तित होकर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, ठीक है ना। क्यों, देखो हम डेप्थ चित्र से ढंग से समझ आते हैं, वैसे समझ नहीं आता है, ऐसे में अंडरस्टैंड नहीं हो पाती। अब देखो हेडिंग आपकी नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। फोकस बिंदु या फोकस एफ से व्यक्त करते हैं। अब देखो, ये क्या है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सभी आ रही हैं, क्या है, रेखा आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परावर्तित हो गई, उधर इधर चल रही है, ठीक है। ये वाली चल रही है उधर। इनमें मतलब ये कि ये सभी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। देखो ये भी इधर से आ रही है, इधर से, ये भी इधर से आ रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे ये ऐप है, ये फोकस बिंदु है, ठीक है। मुख्य फोकस है किसका, उत्तल दर्पण का, क्लियर है। ये देख सकते हो डायग्राम है आपका इस प्रकार। अब इसे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। प्रश्न 5 है आपका, वक्रता त्रिज्या आर तब फोकस दूरी एफ के बीच संबंध लिखिए। सॉरी, ये तो वैसा ही, ठीक है। तो वक्र त्रिज्या आर फोकस दूरी एफ के 2 गुने के बराबर होती है, ठीक है। यानी देखो हमारी जो आर है हमारी वह 2 एफ के बराबर होती है, ठीक है ना। ये क्या है, एक संबंध है, ये बहुत प्रश्नों में काम आता है, ठीक है ना। इसे आपको ध्यान रखना है। दी गई ये रही, ये यहाँ पे यही प्रश्न है। अब एक और प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड 2 लेक्चर और आने वाले हैं, उनमें से चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है ना। अब ये प्रश्न सेकंड छठा है आपका, ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये फ्रेंड्स आपको स्वयं करना है, ठीक है। ये किस पर आधारित है, ये जो प्रश्न है इस पर आधारित है, ठीक है। आ रहा है आपकी तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की 2 गुने के बराबर है, ठीक है। इस पर आधारित है। ये मैं दिए 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, आर का मान ये 32 रख लेंगे, फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम, क्योंकि हम आज मैं ऐसे नहीं दिखाने वाला हूँ आपको, वो आपको स्वयं करना है, होमवर्क आपके, ठीक है। ये मोस्ट है। उत्तल एवं अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए, इसे कर लेते हैं। देखो, अवतल दर्पण के उपयोग, टॉर्च, स्टॉर्च एवं तथा वाहनों के अग्निदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका, अवतल दर्पण का। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों में बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। फ्रेंड अब नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उसे हम यहाँ से क्लियर करने वाले हैं, उत्तल दर्पणों का उपयोग, ठीक है ना। अब आप यहाँ तक रिपीट कर लेना है, बड़ी से क्या करना। वीडियो अच्छी तो लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।